हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम जी और श्याम जी इंटीरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम दिखलाएंगे, बताते हैं कि इस प्रकार से अगर आपको टू ट्रैक विंडो बनाना है, दो पल्ले वाला खिड़की बनाना चाहते हैं तो इसका कैसे कटिंग करेंगे। देखिए साइज है 36 इंची खड़ा है और 35 इंची चौड़ाई है। तो हमको इसको टू ट्रैक विंडो बनाना है। तो हमारा जब आप वीडियो को देखते हैं तो अगर इस वीडियो में नए आए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट। टू ट्रैक का टॉप है, टॉप बोलते हैं इसको। तो हमको इसको 3 साइड में रहेगा, एक ऊपर रहेगा और साइड में 2 रहेगा, ये टॉप रहेगा। बोलते हैं जो नीचे चक्का चलता है, ये टू ट्रैक का बॉटम हो गया। ये इस प्रकार से टू ट्रैक बॉटम रहता है, 2 पल्ले वाला इस प्रकार से रहता है। तो हम आपको इसको दिखाते हैं। अब कटिंग करना है तो कटिंग कैसे करेंगे। इस प्रकार से हम चारों काटेंगे और हमारा पहले खड़ा था 36 इंची, तो हम इसको 36 इंची का पहले हम दागी लगाते हैं। तो 36 इंची हम दागी लगाते हैं और 36 इंची को हम काटते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ इस प्रकार से हम चारों खड़ा काट लिए हैं। देखिए ये हमारा इस प्रकार से देखिए 36 इंची हम काट चुके हैं इसको। तो 2 हमारा खड़ा था 36 इंची का, हम 36 इंची काट दिए और एक हमारा इस प्रकार से ऊपर का था उसको भी हम काट लिए और नीचे का जो बॉटम था इसको भी हम काट लिए। अब हम आपको बतलाएंगे, इसको कस करके दिखलाएंगे। तो देखिए ये इस प्रकार से आपको एंगल काटना पड़ता है। ये इस प्रकार से एंगल काटेंगे। अगर टुकड़ा है तो ठीक है, नहीं टुकड़ा है तो कटिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा बताते हैं। तो देखिए ये हमारा जैसे इस प्रकार से एंगल है, 1.5 का एंगल है, तो इस प्रकार से एंगल है जो इसको कटिंग करना पड़ता है। तो इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो हमारे पास में अगर टुकड़ा है तो ठीक है, नहीं तो कटिंग करना पड़ता है। तो कटिंग कर सकते हैं और नहीं तो अगर है तो चलेगा। तो अब इसको कसने का हम सिस्टम बतलाएंगे कैसे कस सकते हैं। तो यहाँ पर जो खांच, इस प्रकार से जो खांच बना है तो इसको अंदर ऐसे घुसाते हैं, इसको ऐसे अंदर घुसाएंगे और कसेंगे। तो हम आपको कस के बतलाते हैं। और पहला नंबर है कि इसमें जो इसके अंदर एक गास्केट लगता है। तो हम यहाँ पर देखिए, हम अभी आपको देखिए हम यहाँ पर गास्केट लगा दिए हैं। ये इसके अंदर गास्केट लगा दिए हैं, ये हम चारों में गास्केट लगा दिए हैं, रबर लग गया है। तो हम आपको कस के बतलाते हैं इस जगह पर। इस प्रकार से हम अब हम चारों में इसी प्रकार से हम एंगल को कसेंगे, टुकड़ा को। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से एंगल हम दोनों साइड में कस लिए हैं। ये ऊपर वाला में और नीचे वाला में हम दोनों में कस लिए हैं। अब हम आपको यहाँ पर ऐसे कस के हम आपको दिखलाते हैं। अब इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पर फ्रेम तैयार हो गया। अब हम फ्रेम तैयार कर दिए हैं। अब हम पल्ला को काट के बताते हैं कि पल्ला इसको कैसे कटिंग करना है। कि हमारा 36 इंची खड़ा था तो हमको डंटा कितना काटना है। तो डंटा कितना काटना है, तो 36 इंची में से हम माइनस करेंगे 1 इंची 6 सूता। 1 इंची 6 सूता माइनस कर करके हम खड़ा डंटा को काट लेंगे। तो देखिए ये हमारा ये इंटरलॉक है, ये इंटरलॉक है। तो इस प्रकार से हम 2 इंटरलॉक काटेंगे। हमारा 34 इंच 2 सूता का हमारा खड़ा डंटा लग रहा था। तो हम देखिए एक सेटर साइड लिए हुए हैं, ये सेटर साइड है। ये जो साइड में रहेगा इसमें लॉक लगेगा। तो ये हम लिए हुए हैं सेटर साइड और इंटरलॉक लगेगा, 2 लगेगा, 2 ये भी लगेगा और 2 वो भी लगेगा, 2 पीस लगेगा, 2 पीस ये भी लगेगा। तो हम इसको कटिंग करते हैं। ये 45 डिग्री पर नहीं कटेगा, ये 90 डिग्री पर कटेगा।
ये 90 डिग्री पर कटेगा, ये सीधा सीधी कटेगा। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से हम चारों डंडा काट लिए हैं। ये चार को हमारा इस प्रकार से कट गया है। दो इंटरलॉक और दो साइड, ये दो साइड को हम काट लिए हैं। अब इसको हमको छेदा करेंगे। तो छेदा करने के लिए देखिए, हम इस प्रकार से एक टुकड़ा लेते हैं, बॉटम का टुकड़ा लेते हैं, जो चक्का इसमें रहता है, चक्का चलता है, इसको हम लेते हैं और यहाँ पर हम ऐसे डालकर कील से इसको हम छेदा कर लेते हैं। तो हम इस प्रकार से, ये वाला भाग हमारा बाहर क्यों रहेगा, ये वाला भाग हमारा इस बाहर क्यों रहेगा, और ये वाला भाग बाहर क्यों रहेगा, और ये वाला भाग हमारा अंदर क्यों रहेगा, यहाँ पर अंदर रहेगा। तो हम इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से इसे रखते हैं। ये इस प्रकार से हम रखेंगे और दागी मारेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर दागी मार लें और छेदा करेंगे। जो सामना सामने छेदा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से हम छेदा इसमें कर चुके हैं। अब हमको खुर्जी काटना है। तो खुर्जी के लिए हम, अब ये हमारे पास भी ये एच बॉटम हो गया। इसको सेटर बॉटम भी बोलते हैं, एच बॉटम भी बोलते हैं। तो हमारे पास में 35 इंची इस प्रकार से चौड़ाई था। तो 35 इंची चौड़ाई था, तो हमको खुर्जी काटने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे माइनस करेंगे? तो हमारे पास में देखिए, ये जो है ऐसे कि 1.5 इंची है, ये 1.5 इंची है, पौना इंची हो गया। तो हमारे पास में 4 गो लग रहा है। ये चार पीस हमारे पास में है। तो ये 1.5 इंची का सब है, चारों है। तो हम तो इसको कैसे माइनस करेंगे? खुर्जी काटने के लिए कैसे माइनस करेंगे? कितना माइनस करेंगे ताकि हमारा वो सही से खुर्जी कट सकता है? तो ये हम इसको लेते हैं 1.5 इंची, इसको लेते हैं 1.5 इंची, अब इसको भी लेते हैं 1.5 इंची। ये 3 को लेते हैं हम 1.5 इंची लेते हैं। 1.5 3 हो गया, 3 4.5 हो गया। ये 4.5 इंची हमारा ये हो गया। और 4.5 इंची के बाद हमको ये जो हमारा सेटर फ्रेम था, जो आउटर था, ये हमारा आउटर था 1.25 इंची और 1.25 इंची का था। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा इस प्रकार से 1.25 इंची था। तो दोनों साइड में लगता है 1.25 इंची का लगता है। और 4.5 इंची ये हो गया। तो 4.5 इंची और 2.5 इंची इसको हमको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमको कितना आता है? 4.5 इंची, 2.5 इंची हो गया हमारा। कितना हो गया? बाद आता है हमको 7 इंची, और 7 इंची के बाद हम पौना इंची माइनस करेंगे। पौना इंची के बाद हम 6 इंची 2 सूता माइनस करेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। जितना हमारा चौड़ाई है, जैसे हमारे पास में 35 इंची चौड़ाई था, तो 35 इंची में से हम 6 इंची 2 सूता हम माइनस करेंगे और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद हम खुर्जी को कटिंग करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास में 35 इंची 35 इंची है, तो इसको माइनस किए 6 इंची 2 सूता, तो हमारे पास में हो गया 28 इंची 6 सूता। 28 इंची 6 सूता भागा 2 करेंगे तो हमको आएगा 14 इंची 3 सूता। तो 14 इंची 3 सूता को हमको खुर्जी काटना है। तो 14 इंची 3 सूता के हम 4 पीस खुर्जी काटेंगे। तो ये हमारा सेक्शन है एज बॉटम। इसको हम नापी करते हैं 14 इंची 3 सूता। हम यहाँ पर 14 इंची हम 3 सूता को नापी करते हैं। और नापी कर करके हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी ले जाते हैं, या नहीं तो इसे दागी मार लेते हैं। इस मशीन पर हम डायरेक्ट ले गए। इस मशीन पर हम डायरेक्ट ले जाएंगे और इसको काटना है हमको 90 डिग्री पर। ये हमारा 90 डिग्री पर ही कटेगा इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से देखिए, हमारा 4 टुकड़ा हम इसको काटना है। तो 4 टुकड़ा को हम इसको काटेंगे। तो 4 टुकड़ा हम यहाँ पर देखिए हम आपको काट रहे हैं। तो
दोस्तों देखिए हम यहाँ पर ये 4 टुकड़ा हम काट लिए हैं। इस 14 इंच 3 सूता का हम चारों टुकड़ा काट लिए हैं। अब हमको इसको काट लिए। अब हमको क्या करना है कि हमको चक्का लगाने के लिए हम आपको बताते हैं कि हमारे पास में चक्का एडजस्टेबल चक्का हम लगाते हैं। ये हमारा एडजस्टेबल चक्का हो गया, ये एडजस्टेबल चक्का हो गया, इसको हम एडजस्टेबल चक्का लगाएंगे। अगर एडजस्टेबल चक्का लगाते हैं तो देखिए हम आपको बतलाते हैं कि इसमें खांच काटना पड़ेगा, इसमें खांचा काटना पड़ेगा एडजस्टेबल चक्का लगाने के लिए। और अगर आप ये फिक्स चक्का है, अगर फिक्स चक्का लगाते हैं इस प्रकार से तो इसमें खांचा काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिक्स चक्का बहुत तरह के आता है। अगर फिक्स चक्का लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर फिक्स चक्का है जो इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है, तो इसको ऊंचा हो जाता है तो ये चक्का लगाने के लिए भी अंदर खांचा काटना पड़ेगा, इसको लगाने के लिए भी अंदर खांचा काटना पड़ेगा, तो इसके बराबर होगा। अगर और दूसरा तरह का चक्का आता है जो उसको खांचा नहीं काटना पड़ता है और बराबर रहता है, तो इस प्रकार से रहता है, तो हमको इसमें खांचा काटना पड़ेगा। तो हमको देखिए इस प्रकार से हमको खांचा काटना है, तो इस प्रकार से हम खांचा काटेंगे। तो हम इस प्रकार से देखिए हम 2 पीस में हम काट लेते हैं। तो कैसे इसको कटिंग करेंगे चलिए हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर इस मशीन के पास इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर खांचा काट चुके हैं और इसी प्रकार से हमको आपको बैठाना है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से खांचा काटे हैं तो हमको ऐसे इस प्रकार से बैठा देना है। इस प्रकार से हम बैठाएंगे और हम आपको बताते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो हम बैठा दिए, इस प्रकार से हम बैठा दिए। तो बैठा देने के बाद हमको यहाँ पर ये इसमें बड़ा हॉल किया हुआ है, ये बड़ा हॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब कसेंगे तो यहाँ बड़ा हॉल के पास में ये स्क्रू आ जाएगा, स्क्रू आएगा तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम छोटा पेचकस से हम इसको एडजस्ट करेंगे और जो हमारा खिड़की अगर इधर उधर रहता है तो हमारा एडजस्ट हो जाता है, पल्ला इधर उधर नहीं होता। तो हम इसको कस के हम आपको बतलाते हैं कैसे कसेंगे। चलिए हम आपको कस के दिखलाते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास में स्टार वाला स्क्रू है, ये 66 का स्क्रू है, ये 66 नंबर का हम यहाँ पर कसेंगे मशीन के द्वारा। तो हम आपको मशीन के द्वारा हम कस करके हम आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर पल्ला दोनों टाइट कर दिए हैं। तो पल्ला हमारा देखिए इस प्रकार से रहेगा, ये इंटरलॉक वाला, ये जो इंटरलॉक है और ये बीच में रहेगा, इस प्रकार से ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, बीच में रहेगा। और हम आपको देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा चक्का भी इस प्रकार से देखिए लगा दिए हैं, इसमें चक्का लगा दिए हैं। और चक्का जो लगाए हैं तो यहाँ पर जो सुराख किया हुआ है, ये सुराख हम लोग किए हैं। तो इस पे ये पेचकस घुसा करके ऐसे पेचकस घुसा कर चक्का को उठाते हैं, ताकि क्या होता है कि चक्का फिर डालेंगे तो फिर ही चलेगा। तो हमारे साथ में डाल के बताते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा फ्रेम था, ये हमारा फ्रेम था। अब हम इसमें आपको लगाते हैं। हमारा इस प्रकार से देखिए पूरी तरह से आराम से बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। यहाँ पर जरा सा भी दिक्कत भी नहीं हो रहा है और ना ही तो छोटा होता है। देखिए इस प्रकार से हमारा बिल्कुल लग गया, इस प्रकार से हमारा बिल्कुल बैठ गया। यहाँ पर हम लॉक भी लगा दिए हैं। यहाँ पर लॉक लगाने का है कि 20 इधर से 20 mm का दूरी पर इसको खांचा काटते हैं। खांचा काट के 3 इंची हॉल ये 3 इंच ऐसे बनाते हैं, 3 इंच ऐसे बना करके और इसको खांचा काट करके बैठा देते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से ये लग गया। ये इस प्रकार से अब इसको चक्का में यहाँ से उठाएंगे तो हमारा पूरा फ्री भागेगा, फ्री चलेगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। ये स्लाइडिंग विंडो ये इसी प्रकार से। अब हम बतलाए थे
जो हमारा 35 इंच जो चौड़ाई था, तो उसमें से हम 6 इंच 2 सूता माइनस करके डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमारा ये खुर्जी काट दिए। हमारा 14 इंची का 3 सूता का हमारा खुर्जी आया था, 14 इंची 3 सूता हम चारों काट लिए। अभी हमारा इस प्रकार से हम बिल्कुल रेडी हो गया और यहाँ बिल्कुल ये बराबर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये बनाने का नियम है, इसी प्रकार से बनाते हैं। अब हमारा जितना बड़ा रहेगा या जितना चौड़ाई रहेगा, चौड़ाई हमको जितना भी रहेगा हमको 6 इंची 2 सूता ही माइनस करना है। माइनस करने के बाद डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद खुर्जी को काट देना है। ये इसका फार्मूला है। अब हाइट से 1 इंची 6 सूता ही माइनस करना है। 1 इंची 6 सूता माइनस करने के बाद ये हमारा पूरी तरह से ये डंटा हमारा आराम से घुस जाता है, चाहे जितना बड़ा रहे या जितना छोटा रहे। फार्मूला यही है, 1 इंची 6 सूता हाइट से माइनस करना और इधर से आपको 6 इंची 2 सूता माइनस कर करके डिवाइड कर देना। यही इसका फार्मूला है इस स्लाइडिंग विंडो बनाने का 2 ट्रैक का। तो हमारा इस प्रकार से, अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अभी तक अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम फिर मिलेंगे आपको, अगर आपको जानकारी देने के लिए हम फिर मिलेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए हम चलते हैं। सभी दोस्तों को श्याम जी की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।